से हो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस एसके एजुकेशन पावर चैनल पर। तो आज हम एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये कोशिका क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके खोजकर्ता कौन है इसके बारे में जानेंगे, कि इसके बाद जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है इसके बारे में जानेंगे, कोशिका का सिद्धांत के प्रतिपादन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कोशिका का अध्ययन के बारे में हम जानेंगे, यानी कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। इसके बाद कोशिका के सिद्धांत के अनुसार हम लोग कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो देखेंगे, जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ले बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कोशिका है, कोशिका को हम लोग लैटिन भाषा यानी सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी लैटिन भाषा में जो सेल का जो अर्थ होता है उसे हम लोग छोटा कमरा कहते हैं। ठीक, आखिर ये कोशिका क्या होती है इसके बारे में देखिए। जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई होती है। यानी बोल सकते हैं कि कोशिका किसी भी सजीव के संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक, देखिए, जो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसको हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी जो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी जो हमारा शरीर का जो निर्माण होता है सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका के बाद हमारे शरीर में ऊतक बनता है। ऊतक के बाद अंग का निर्माण होता है। अंग के बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो कोशिका की जो सबसे छोटी इकाई है, जो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। ठीक, देखिए, जो कोशिका का जो खोज हुआ सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करते हैं। ठीक, 1665 में करते हैं। ध्यान रखें, जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का जो खोज किया वो एक मृत कोशिका थी, ना कि जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का जो खोज किया वो लुवेन हॉक ने किए 1674 ईस्वी में। जो एक तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को इन्होंने देखा और इस प्रकार जीवित कोशिका की खोज क्या करते हैं। इसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी अन्य वैज्ञानिक आते हैं और इस कोशिका को बारे में अन्य आगे की बातें बताते हैं। तो जो इसका प्रतिपादन किया वो स्लाइडेन है, वो स्वान, जो 1837 से लेकर 38 तक ले करते हैं, इसके बीच में करते हैं। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक आता है जिनका नाम था रूडोल्फ बिरकोप थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इन्होंने ही बताया कि जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होनी, यानी कहने का मतलब जो कोशिकाएं होती है विभाजित यानी वो टुकड़ों में बंटती है, कई टुकड़ों में बंटती है। और तथा जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी कहने का मतलब जो नया कोशिका का जो निर्माण होगा पूर्ववर्ती मतलब होता है वो नहीं, पुराने कोशिकाओं से होता है। यानी जो नई कोशिका बनेगी वो पुराने कोशिकाओं से ही क्या होगी, बनेगी। इसके बाद आगे आइए। इसके बाद देखिए, हम कोशिका का अध्ययन यहाँ पर लिखे, यानी कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। मस्ट VBI क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है कि जो कोशिका होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला अगर जीवित कोशिका को था वो जो एस्पेरोग्रा था, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। कोशिका के सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें मैंने लिखा है कि जो प्रत्येक कोशिका होती है एक पूर्ववर्त कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब पूर्ववर्त मतलब होता है पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद आगे मैंने लिखा कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी कि जितने भी जीव है इस धरती पर वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि जो विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। यानी कहने का मतलब जो विषाणु होते हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन हो जाता है। ये हमेशा पूछता है कि कौन से ऐसे है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो आप ऑप्शन बोल सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसके बाद अन्य चीज मैंने यहाँ पर कुछ वन लाइनर टाइप के लिखा है, जिससे कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है जीवाणु कोशिका होती है, जिसको नाम है माइक्रोप्लाज्मा। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने लिखा है सबसे लंबी कोशिका, ये है तांत्रिका तंत्र की कोशिका, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। इसके साथ सबसे बड़ी अगर जो कोशिका है ये शुतुरमुर्ग की अंडा है, ये और मोस्ट VBI क्वेश्चन हो जाता है। इसको हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में कि जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा। इसके बाद मैंने कुछ ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन मेंशन किया है कि जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है।
जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, इंग्लिश में इसको ओवम भी बोलते हैं हम लोग। तब मानव शरीर की जो सबसे छोटे जो कोशिका होती है वो शुक्राणु कोशिका होती है, इंग्लिश में इसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।